चलो, हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। तो चतुर्थांश में हमने पूरा डिटेल्ड पढ़ लिया था, जो तुम्हें बाद तक भी यूज होगा, लेकिन 10th में उसका सिर्फ एक ही पोर्शन है। आज उसी के बारे में डिस्कस करके क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा क्वाड्रेंट है, यानी कि ये तुमने पिछली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था। अरे पढ़ा था कि नहीं प्रिंस? चलो, अब यहाँ पे हमने इसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, तो यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री था, यहाँ 270 डिग्री था, और ये 360 डिग्री था। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये हमारा क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आपको कुछ नहीं करना। अभी जो बच्चे आज फिर से नहीं हुए उनके लिए फिर से ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशो होते हैं, बस आपको उन्हीं का ध्यान रखना है, बाकी चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसी फ्लो में याद रखने हैं। साइन कॉस, थोड़ा रुको, फिर टेन कॉट, फिर थोड़ा रुको, फिर सेक और कोसेक। समझ में आ गई बात? तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब कौन कौन से? जो भैया हमारे जो भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं, वो सारे के सारे यहाँ क्या होता है? प्लस होते हैं। और जब भी 90 माइनस की बात चलती है, 90 माइनस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बात है। और आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि साइन का भाई कॉस है, तो साइन की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? कॉस में, और कॉस की टेन की, और कोट की सेक की, कोसेक की। जो बच्चे नहीं आए थे वो एक बार सुनेंगे और दोबारा बोल लेंगे। साइन की वैल्यू कॉस में चेंज, किसमें? और कॉस की किसमें? टेन की वैल्यू, और कोट की, सेक की, और कोसेक। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन करते हैं बस। अब एनसीईआरटी में तो 2-4 क्वेश्चन है, और इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहां भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां से भी। चलो देखना, कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने ना। अब आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2RS का। क्वेश्चन नंबर है 2, और 2 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है cos 81 माइनस साइन 9 डिग्री, और कह रहा है इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब आपको क्या करना है? जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन आए, मतलब ऐसे आपको ये 81, 9 या कोई भी जो वैल्यूज ना मिले, हमेशा देखना है कि अगर 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिए हैं, कितने? 2, तो चेंज कितना करना है? 1। और अगर 4 दिए हैं तो 2, और अगर 6 दिए हैं तो, और अगर भैया 3 दे दे, तो जब भी वो 3 देगा तो 100% उसमें एक ऐसा होगा जिसकी वैल्यू हमको पता होगी, यानी कि वो 30 डिग्री दे देगा, 45 दे देगा, 60 दे देगा, या 90। कभी वो जब 5 देगा तो 5 में से एक की वैल्यू हमको पता होगी। समझ में आ गई नहीं बात? तो इसके अंदर कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिख रहे हैं? 2 में से एक को क्या कर लेंगे? चेंज, आपकी मर्जी, चाहे फर्स्ट वाले को चेंज कर लो और चाहे सेकंड वाले को। करना मैंने आपको समझाया ही था। तो हम लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, और वो लेफ्ट हैंड साइड है cos 81 माइनस साइन 9 है। अब हमने कहा कि भाई मैं इस 81 को जो है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 90 माइनस 9, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अबे 90 में से 9 जाके भी तो 81 बचते हैं। क्लियर है? अभी अभी आपको बताया cos 90 माइनस थीटा, तो cos किस में चेंज हो जाता है? साइन में, साइन थीटा में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या? साइन 9, और यहां भी हमारा क्या था? साइन 9। एक है प्लस, एक है माइनस, तो क्या आ गई वैल्यू हमारी? 0। और यही हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड। मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में भी, क्या कि अगर डिवाइड में होता है तो आंसर कितना आता है? 1, और अगर माइनस में तो आंसर कितना आता है? 0। समझ में आ गई बात? नोट करो। प्रिंस, हो सकता है अभी थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन अभी इसका जब रिवीजन करेंगे तो दोबारा बहुत अच्छे से समझ में आएगी। न्यू चैप्टर लगभग 1 या 3 तारीख से ही स्टार्ट होगा। अभी तो इसमें काफी चीज है समझने के लिए। आइडेंटिटी ही तो मेन है। असली तो वही है, वहां तो मैंने 4 मेथड बना रखे हैं आइडेंटिटी को सोल्व करने के। मेरे खुद के 4 मेथड हैं, जो ना कहीं बुक में है ना किसी ने पढ़ाए हैं। वो 4 मेथड ऐसे बने थे, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने के बाद
वो चीज आई, वो 4 मेथड से ही पूरी आइडेंटिटी सोल्व हो जाएगी। जहां बच्चों को माइंड लगाने की जरूरत पड़ती है कि यहाँ क्या करें, ये कैसे टूटेगा, या तो ये सोचना पड़ेगा बहुत देर तक, या रटना पड़ेगा कि हाँ भैया ने ऐसे कराया तो ऐसे सोल्व होगा। लेकिन 4 मेथड ऐसे बनाए हैं कि तुम देखते ही बता दोगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और क्या करना है। आने दो उसे, अभी आज ही आ जाएगी शायद कुछ चीज तो उसमें, तो देखते हैं। चलो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन है, कर लोगे ना। चलो स्क्वायर वाला हो रहा है, वो देखो पहले। मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि अब के बाद जब भी मैथ्स पढ़ोगे 10th 11th 12th या कॉम्पिटिटिव, तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री। इसका देखो 5th पार्ट, साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 42 इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है आपको। चलो कुछ नहीं, हमको तो इतना पता है, जब भी है इस तरीके से हमारे एंगल्स दिए हैं तो हमें दो में से क्या चेंज करना है, एक को चेंज करना है, बाकी हमें कोई टेंशन नहीं है। चलो लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसकी ले ली, लेफ्ट हैंड साइड, और मुझे लेके कितना आना है, 1 लेके आना है। कोई सी आपकी मर्जी है, चाहे फर्स्ट वाले को चेंज कर लो या सेकंड वाले को चेंज कर लो, क्लियर बात है। चलो यहां पे हमने कहा कि भाई साइन स्क्वायर 48 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 48 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लस कितना आ गया, साइन स्क्वायर 42 आ गया। अरे क्लियर बात। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, कॉस स्क्वायर 42 और साइन स्क्वायर 42। तो जो बच्चे फर्स्ट क्लास में आए थे उनको तो मैंने समझा दिया था, और जो नहीं आए उनको मैं बता रहा हूं, यही टॉपिक आने वाला है आइडेंटिटी। ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। कौन सी, कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। भैया क्या मतलब, अगर साइन के ऊपर स्क्वायर है, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है, और ये दोनों एंगल क्या हो, सेम हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पे कोस के ऊपर क्या है, स्क्वायर, साइन के ऊपर क्या है, दोनों एंगल क्या है, इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और यही हमें क्या था, प्रूफ करना था। समझ में आ गई बात, नोट करो। क्लियर। चलो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आइडेंटिटी है। अभी वो आ नहीं रहा, उसको मैं पढ़ा नहीं रहा, लेकिन उनका यहाँ पे यूज है। तो आइडेंटिटी हमारी सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 3 है। 3 में से एक आपने पढ़ ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। दूसरे नंबर की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और थर्ड नंबर की जो आइडेंटिटी है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है। बस अभी आपको ये नोट कर लेनी है, इनको डिटेल्ड में मैं तभी समझाऊंगा। इससे नेक्स्ट टॉपिक यही है कि ये क्यों होता है क्वेश्चन मार्क, ये भी क्यों होता है क्वेश्चन मार्क, ये भी क्यों होता है क्वेश्चन मार्क। इसे हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, आइडेंटिटी आई कहां से और इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ ये नोट कर लेनी है कि क्वेश्चन के बीच में आएंगे तो हम इनको अप्लाई करेंगे। क्लियर एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये जिन बच्चों के पास आरएस नहीं है उनको मैं फोटो भेज दूंगा।
और आपको लगभग लगभग 5 अप्रैल के बाद पूरी बुक के फॉर्मूलों की बुकलेट मिल जाएगी। यानी कि आपके जो फॉर्मूले हैं जो पूरी बुक में 10th क्लास में यूज होंगे, वो उसकी बुकलेट मिल जाएगी, वो भी जो मैंने बनाई है ना, वो अभी प्रिंट हो जाएगी और टाइप हो गए। तो वैसे जो बुकलेट मार्केट में आती है वो उनके मार्केट के हिसाब से है, इसमें फॉर्मूले उसी के हिसाब से हैं जिस हिसाब से पर चैप्टर पर एक्सरसाइज यूज होंगे। ऐसे नहीं कि पूरा एकदम चैप्टर के पर एक्सरसाइज भी जो यूज होंगे वो इसी उसमें है, तो वो आपको एक साथ मिल जाएंगे लिखे हुए। ठीक है, चलो फिलहाल आओ क्वेश्चन पे। थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, वो क्या है, सेक स्क्वायर 29 माइनस कॉट स्क्वायर 61 इक्वल्स टू में लेके आना है बस। अब यहां मैं तुम्हें कई काम की बात बताने वाला हूं। पहले जब क्वेश्चन थे जो हमने अभी तक किए, अगर ऊपर साइन था तो नीचे कॉस था, ऊपर टेन था तो नीचे कॉट था, इधर कोस था तो माइनस में साइन था, टेन था तो कॉट था, उनके साथ ही वाले आ रहे थे। या तो साइन के साथ कोस आ रहा था, कोस के साथ साइन आ रहा था, टेन के साथ कोट, कोट के साथ टेन, सेक के साथ और कोसेक के साथ। अब वो प्रॉब्लम क्या है, अब सेक और सेक के साथ कौन आ रहा है, कोट, तो हम क्या करें, तो पहला तो प्रोसेसिंग वही है कि हम दो में से एक को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। चलो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और वन हमें प्रूफ करना था, तो मैं सेक को ले लेता हूं। अब सेक स्क्वायर 29 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 90 माइनस 61। सबसे पहले तो एंगल सेम करना बहुत जरूरी है। अब सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में चेंज होता है, कॉस स्क्वायर 61 माइनस कोट स्क्वायर 61। भैया कॉसेक और कोट और दोनों पे स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी सी लग रही है। सी सी वाली तो थर्ड वाली आइडेंटिटी थी। कौन सी वाली आइडेंटिटी थी जो हमने पढ़ी थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे यही तो होता है कि ये कॉट अगर मैं उधर लेके जाऊं तो जब ये उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे भी तो सेम बन रहा है कि कॉसेक के भी ऊपर स्क्वायर, कॉट के ऊपर भी स्क्वायर, एंगल दोनों सेम, तो ये हुई थर्ड नंबर की आइडेंटिटी और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। समझ में आ गई बात। तो इस इतना सा यूज है कि जब भी दो हो एक को चेंज कर लो, उसके बाद या तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, नहीं होंगे तो क्या लग जाएगी, आइडेंटिटी। जब हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे, 4 मेथड पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला मेथड यही है कि अगर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो के ऊपर किसी में भी स्क्वायर आ गया तो 100% वहां क्या अप्लाई होगी, आइडेंटिटी। ये सबसे पहली पहचान हो गई आइडेंटिटी यूज करने की। आइडेंटिटी तो हम पढ़ लेंगे, फिर उनका यूज है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में कहां क्या अप्लाई करें कैसे पता चलेगा, तो वो जो 4 मेथड मैं तुम्हें समझाने की बात कर रहा हूं उसमें सबसे पहला मेथड यही है कि अगर क्वेश्चन के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो में किसी के ऊपर भी हमें क्या दिख जाए, स्क्वायर, वहां 100% क्या अप्लाई होगी, आइडेंटिटी, तीनों में से कोई सी भी। अब यहां भी हमको क्या दिखा था, स्क्वायर, तो दिमाग में तुरंत और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं कि स्क्वायर है तो 100% आइडेंटिटी लगेगी। समझ में आ गई बात, नोट करो। एक क्वेश्चन और करेंगे इस तरीके का, फिर आगे चलते हैं। एनसीईआरटी में कुछ नहीं था, एनसीईआरटी सिर्फ ये एक्सरसाइज 5 मिनट की थी, 3-4 क्वेश्चन दिए हैं बस। ये यूपी बोर्ड वालों की जो इस वाली तरीके की एनसीईआरटी ये अच्छी है, इसमें है काफी क्वेश्चन इस तरीके के। इसको तो ये वंशिका इसको तो चेंज कर दे, किसी पुराने बच्चे से या तो उस तरीके की लो या ये ब्लू वाली लो एनसीईआरटी, वो नहीं, ये सॉल्यूशन वाली नहीं होनी चाहिए किसी के पास भी। रिजल्ट मिला तुम्हारा कि नहीं, हो गया। चलो एक और देख ले इस तरीके का क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगी बात।
इसी का थर्ड पार्ट देख लो, टेन स्क्वायर 56 माइनस कॉट स्क्वायर 34 इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारे दिमाग में दो चीज आनी चाहिए, दो दो चीज। पहली चीज स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लगेगी। दूसरी चीज देखो मैटर करता है जब एनडीए देते हैं कि ऑप्शन क्या है। एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, मैटर करता है ऑप्शन क्या दिए हैं। बहुत जरूरी चीज है, यही कंपटीशन में और पढ़ाई में फर्क है। अब ये क्वेश्चन है, भैया अभी अभी आपने बताया स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन क्या मैटर करता है किस पे, आंसर क्या पूछा है। अब मुझे यही समझ जाना चाहिए था। अब 10 के साथ सेक नहीं है, 10 के साथ कौन है, कोड। तो कुछ करना ही नहीं, पहले कुछ चेंज करो, आंसर अपने आप क्या आ जाएगा, 0। समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब बहुत तेज है, वो तुम्हारी कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं, तुम रट तो नहीं रहे। समझ में आ गई ना बात। अभी एक और करेंगे इस तरीके। अब जैसा मेरे को समझ आ गया कि पहले तो एंगल ही सेम करने हैं, तो एक चेंज कर लो। तो 10 स्क्वायर 90 माइनस 34, क्योंकि 90 में से 34 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 56। इतनी बात तो क्लियर है। और माइनस कॉट स्क्वायर 34। 10 तो किस में चेंज होता है, कॉट में। तो कॉट स्क्वायर 34 कॉट स्क्वायर 34। अरे आइडेंटिटी तो तब लगाए जब जरूरत हो। ये तो दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। नहीं होता तो 100% क्या अप्लाई होती है यहाँ पे, आइडेंटिटी। समझ में आ गई बात, नोट करो फिर चलते हैं आगे। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में, इससे नेक्स्ट वाला। हो गया, चलो क्वेश्चन है सिक्स्थ, थर्ड का सिक्स्थ पार्ट। क्वेश्चन क्या है, कोसेक स्क्वायर 72 माइनस टेन स्क्वायर 18 प्रूव करना है 1। अब दिमाग में पहले ही आ गया होगा, सेक है कोसेक है, टेन आइडेंटिटी लगेगी, बस क्या कर लो, पहले एंगल सेम कर लो। तो कोई से में दोनों में से कोई से भी चेंज कर लो। चलो कोसेक 72 को चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 72 को लिख सकूं मैं 90 माइनस 18 और माइनस का टेन स्क्वायर 18। अरे बात क्लियर। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। तो सेक स्क्वायर 18 माइनस टेन स्क्वायर 18, 100% क्या लगेगी, आइडेंटिटी। ये तो ही अंडरस्टैंडिंग वाली बात। और अगर लॉजिक वैसी करें कि हाँ चलो उड़ा दें क्वेश्चन को, इक्वल्स टू में क्या प्रूफ करना था, बस अब टीचर अपने आप दिमाग मारेगा क्या हुआ, आंसर आ गया 1। नहीं तो हमारी क्या है, आइडेंटिटी है, स्क्वायर आएगा तो 100% आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब 10 को उधर लेके जाओ तो 1 इज इक्वल्स टू आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हुई कि नहीं, यानी कि स्क्वायर आएगा तो 100% आइडेंटिटी लगेगी। तीन में से चाहे कोई भी लगे लेकिन आइडेंटिटी लगेगी। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है, पक्का, नोट करो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट।
क्वेश्चन है cos 54 इंटू cos 36 माइनस साइन 54 इंटू साइन 36 और इक्वल्स टू में लेके आना है 0। ठीक है, हमें तो जो पता है सिर्फ उसको अप्लाई करना है। इस बार एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, कहने का मतलब इस तरीके से मान लो कि हमको कितने क्वेश्चन दे दिए, 2 क्वेश्चन दे दिए, एक ये और एक ये। आपको अभी तो समझाया था अगर 2 है तो 2 में से एक को क्या कर लो, चेंज कर लो। तो इसमें से या तो कॉस को चेंज कर लो या दोनों ही कॉस है, एक को चेंज कर लो। चलो पहले वाले को हमने अगर चेंज किया तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 माइनस 36 और दूसरे को हमने ऐसे ही रखा। अरे बात क्लियर की नहीं? चलो फिर माइनस, इस बार भी मैं दोनों में से किसी एक को चेंज कर लूं, लेकिन हमारा 36 36 36 चल रहा है। या एक काम करो, देखो दिमाग भी लगाना है यहाँ। अब क्या करें, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 36 आएगा, यहाँ cos 36 आएगा। इसका मतलब सारी चीज 36 में चेंज होनी चाहिए। तो अगर इसका फर्स्ट चेंज किया है तो इसका भी कौन सा चेंज करो, फर्स्ट वाला चेंज करो। यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं साइन 90 माइनस 36 और यो साइन था। अब साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो cos 36 इंटू साइन 36। अरे वंश देखना जरा, ये भी साइन 36 है, ये भी cos 36 है, ये भी साइन 36 है, ये भी cos 36 है। एक प्लस है एक माइनस, तो प्लस है माइनस क्या कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। समझ में आ गई? बस इतनी बात को समझ के चलो कि इस बार एक क्वेश्चन तो हमको ये दे दिया और एक क्वेश्चन ये दे दिया और बीच में क्या दे दिया, माइनस। क्लियर बात? नोट करो। क्लियर? नेक्स्ट, अब तुमसे पूछना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ का, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन है tan 15 डिग्री इंटू में tan 60 डिग्री इंटू में tan 75 डिग्री और आपको प्रूव करना है √3। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशो है? ये तो भैया गड़बड़ हो गई। आपने तो या तो 2 में से एक को चेंज बताया, 4 में से 2 को चेंज बताया, 6 में से 3 को चेंज बताया। लेकिन आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि अगर 3 आएंगे तो उसमें से एक की वैल्यू हमको पता होगी। और हमने टेबल पढ़ी थी, जो बच्चे लेट आए थे वो टेबल को मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो इसमें टेबल की कौन सी वैल्यू है, 15, 60 या 75? tan 60 डिग्री हमने पढ़ा था, तो tan 60 की वैल्यू मैंने टेबल के अंदर लिखाई थी, कितनी होती है, tan 15 डिग्री, tan 16 डिग्री और tan 75 डिग्री। इसमें हमें tan 60 की वैल्यू पता है √3 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो tan 60 की वैल्यू हमने यहाँ पे √3 रख ली। बचा कौन, tan 15 बचा और कौन बचा, tan 75 बचा। अब कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, 2 में से किसी एक को क्या कर लो, चेंज, या तो फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को। चलो हम हमेशा फर्स्ट वाले को ही कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले को ही कर लो। tan 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 75 यानी कि 90 माइनस 75 और यहाँ आ गया हमारा tan 75। अरे क्लियर? अब tan तो किस में चेंज होता है, कोट में, तो ये आ गया हमारा क्या, कोट 75 इंटू में tan 75। इसमें इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट भी लिखवा रखी है कि अगर tan थीटा की मल्टीप्लाई कोट थीटा में आए तो वो हमेशा कितनी आती है, 1 आती है, लिखवा रखा है। या इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कि कोट उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan 75 इंटू में
कॉट को चेंज करोगे ना, हाँ इधर क्या है, टेन 75, टेन 75, 75 से 75 क्या हो गया, कैंसिल, √3 की 1 में मल्टीप्लाई करी, क्या है, √3। समझ में आ गया। अब जिनकी क्लास मिस थी उन्हें दो चीज की जरूरत है, एक तो क्या कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अभी आपको इतना मान लेना है, टेबल जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने पढ़ाया था tan 60 √3 होता है। दूसरी चीज कि tan कोट किसका उल्टा होता है, tan का होता है। ये चीज भी फर्स्ट क्लास के अंदर है, या तो लाइव क्लास ले लो जो रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी है, या मैं तुम्हें दोबारा से जब रिवीजन कराऊंगा, या जो बच्चे लेट आए हैं उनका चैप्टर दोबारा से स्टार्ट होगा तो तब तुम्हें समझ में आ जाएगी। फिलहाल तुम्हें ऐसे ही पढ़ लेना है। समझ में आ गई बात, चलो नोट करो। बस समझना है कि हाँ अब याद रखना है, नेक्स्ट टाइम जब tan 60 आएगा तो आपको याद होना चाहिए उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3, और tan उल्टा किसका होता है, कोट का। समझ में आई बात। एक दो क्वेश्चन और देखो जल्दी जल्दी। क्लियर, समझ आ गया वंस। चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर देखो, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट क्या है क्वेश्चन, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इंटू tan 45 और इक्वल्स टू में लेके आना है 1। सबसे पहले कितने टिग्नोमेट्री रेशो है, 4 है कि 5, मुझे तो 5 दिखाई दे रहे हैं, कितने 5 हैं, तो 5 नहीं होने चाहिए थे, या तो 4 होने चाहिए थे या 6, तो 5 है तो मतलब एक की वैल्यू पता है, तो किसकी वैल्यू पता है, tan 45, tan 45 की वैल्यू पता है, कितनी होती है 1, टेबल में tan 45 कितना है 1, तो वो तो हो गया हमारा 1। अब कितने बचे, 1 2 3 4, 4 में कोई से दो चेंज, या तो स्टार्टिंग के दो या लास्ट के दो, चलो हम स्टार्टिंग के कर लेते हैं चेंज, तो tan 48 को लिख सकता हूं मैं क्या, 90 माइनस 42, अरे जब 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 48, tan 23 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 67। इतने प्यारे क्वेश्चन है कि बराबर वाला ही बता रहा है क्या करना है, कि भाई यहाँ 90 में से क्या माइनस करो, 42 48 आ जाएगा, यहाँ 90 में से क्या माइनस करो, 67 23 आ जाएगा, बस सिंपल। और इन दोनों को ऐसा का ऐसा ही, तो tan 42 ऐसा ही और tan 67 भी हमारा ऐसे ही। अरे क्लियर बात है। अब तो तुम जो बच्चे नए भी हैं उनको भी समझ आ गया होगा, tan चेंज होता है किसमें, कॉट में, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, cot 42, और इंटू में यहाँ कितना आ जाएगा, tan जो आएगा क्या आएगा, cot 67, और यहाँ पे हमारा tan 42 और tan 67। इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी यही किया था कि कोट का मतलब होता है 1/10, तो इसको लिख सकता हूं मैं 1/10 42, इसे 1/10 67, और ये तो tan 42 है ही, और ये भी हमारा tan 67 है ही। tan 67 से 67 गया, tan 42 से tan 42 गया, वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको कर लेने हैं। कल ये कंप्लीट हो जाएगा और परसों आपका चलेगा टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
पूरी 10th क्लास के लिए और आगे मैथ्स के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।